चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 13 उदर चिकित्सा। तो सबसे पहले बोला कि हे भगवान, दुखकर उदर रोगों से पीड़ित मनुष्य देखे जाते हैं जिनके मुख सूखे हुए रहते हैं, शरीर कृश, उदर और कुक्षी में आधमान, अग्नि का बल और आहार करने की शक्ति नष्ट हुई होती है, सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को करने में असमर्थ वे दीन मनुष्य चिकित्सा के अभाव के कारण अनाथ के समान अपने प्राणों को नष्ट कर देते हैं। सामान्य संप्राप्ति के जठराग्नि की दुर्बलता से मल, वातादि दोष या मूत्र पुरुष जब बढ़ जाते हैं तब उससे अलग अलग अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। विशेषतः अग्नि की दुर्बलता और मल वृद्धि से उदर रोग उत्पन्न होते हैं। मलिन आहारों से अग्नि के मंद हो जाने पर जब उचित रूप से आहारों का पाचन नहीं होता है तब उदर में दोषों का संचय होने लगता है। वह दोष का संचय प्राणवायु और अपान वायु को अधिक रूप में दूषित कर ऊर्ध्व और अधः मार्गों को रोक देता है। उससे जब नीचे व ऊपर का मार्ग बंद हो जाता है तो वह दूषित मल और वातादि दोष त्वचा व मांस के बीच में आकर उदर में आधमान उत्पन्न कर देते हैं और उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। निदान क्या इसका? अत्यंत उष्ण लवण क्षार विदाही अन्न अमल रस शर के आहार करने से वमन विरेचन आदि अमल रस गर के आहार करने से वमन विरेचन आदि संशोधन करने के बाद अनुचित रूप से पेया विलेपी आदि संसर्जन क्रम करने से रूक्ष विरुद्ध अशुचि आहार करने से प्लीहा अर्श ग्रहणी रोग के द्वारा शरीर के अत्यंत कृश होने से तथा वमनादि संशोधन कर्म का विभ्रम होने से अर्थात बिगड़ जाने से क्लिष्ट यानी कठिन प्लीहा वृद्धि आदि की चिकित्सा न करने से अधिक रूप में रुक्ष वस्तुओं के सेवन करने से मलमूत्र आदि के वेग को रोकने से, ठीक है, ये सभी जो होते हैं, ठीक है। और एंड में लिखा कि और जिनके उदर में दोषों का संचय अधिक मात्रा में हुआ रहता है एवं पाप कर्मों के को जो अधिक रूप में करते हैं उन्हें उदर रोग उत्पन्न होता है। पूर्व रूप क्या है कि क्षुधा का नाश होता है, भूख नहीं लगती है, मुख का मीठा रहता है, स्निग्ध और गुरु अन्न का अत्यधिक देर से पचना, खाए हुए अन्न का विदा होना, पचन अपचन का ज्ञान न होना, अति सौहित्य का न सहना अर्थात अधिक पेट भरने पर कष्ट का अनुभव होना, पैरों पर थोड़ा शोथ होना, निरंतर बल का ह्रास होना, थोड़ा परिश्रम से भी श्वास का फूलना, रूक्षता और उदावर्त के कारण उदर का बढ़ जाना और आंतों में मल का संचय होना, बस्ती संधि में पीड़ा आदमान, थोड़ा भोजन करने पर भी छेदनवत पीड़ा होना अर्थात फटने का अनुभव होना और पेट का तन जाना, पीठ के तन जाने से रोगियों का राजियों का दिखाई देना और बलि झुर्रियों का नाश होना। संप्राप्ति क्या है कि उदर में संचित दोष स्वेदवाही जलवाही स्रोतों में रुकावट उत्पन्न कर तथा प्राणवायु जठराग्नि अपान वायु को दूषित कर मनुष्यों के शरीर में उदर रोग उत्पन्न करते हैं। उदर रोग का सामान्य लक्षण कुक्षी में आधमान, आटोप, हाथ पैर में शोथ, अग्निमांद्य, गण प्रदेश में चिकनापन और कृष्टा। संख्या संप्राप्ति पृथक दोष से 3 होते हैं, वातोदर, पित्तोदर और श्लेष्मोदर। सन्निपात से 1, प्लीहोदर, बद्धोदर, क्षतोदर, उदकोदर, ये 8 प्रकार के उदर रोग हैं। वातोदर का कारण और संप्राप्ति रूक्ष और अल्प भोजन, आयास यानी कि परिश्रम, मलमूत्र के वेगों को रोकना, उदावर्त तथा अन्य शरीर का कृषित करने वाले कारणों से कुक्षी, हृदय, वक्षी प्रदेश और गुद प्रदेश में गई हुई प्रकोपित वायु जठराग्नि को मंद कर कफ को अपने स्थान से निकाल कर और उस कफ के द्वारा रुद्र गति होकर त्वचा और मांस के मध्य में आश्रित होकर मनुष्य के उदर की वृद्धि करती है। वातोदर के लक्षण कुक्षी, पाणी, पाद, अंडकोश में शोथ, उदर में विपाटन, अनियत रूप से उदर प्रदेश का बढ़ना व घटना अर्थात आकार का भी बढ़ना और कभी घटना, मूत्र पुरुष का काले लाल वर्ण का होना, उदर प्रदेश में पतली तथा काले रंग की रेखाओं का उद्गमन होना, उदर प्रदेश में वायु ऊपर नीचे और तिर्यक मार्ग में विचरण करती हुई शूल उत्पन्न करती है। पित्तोदर का निदान और संप्राप्ति कटु अम्ल लवण रसों का अत्यंत सेवन करना, अति उष्ण तथा तीक्ष्ण आहार द्रव्यों का सेवन, अग्नि और धूप का अधिक सेवन, विदाही आहार द्रव्यों का सेवन, अजीर्ण भोजन, अदेशन भोजन से कुपित हुआ एवं संचित हुआ पित्त वायु व कफ से मिलकर और
अनेक मार्गों को अवरुद्ध कर स्वयं उन मार्ग में आवृत होकर तथा आमाशय में अग्नि को नष्ट कर उदर रोग उत्पन्न करता है। पित्तोदर का लक्षण। शरीर में दाह, ज्वर, तृष्णाधिक्य, मूर्छा, अतिसार, भ्रम, मुख में कड़वापन, नख, नेत्र, मुख, त्वचा, मूत्र और पुरुष का हरा और हल्दी के सदृश पीला होना, उदर में नील, पीत, हरिद्र, हरित, ताम्र वर्ण की रेखाओं से युक्त सिराओं का उत्पन्न होना और उदर में दाह, संताप, धुएं के समान संताप का होना, ऊष्मा की वृद्धि, उदर का स्वेद युक्त व गीला रहना तथा स्पर्श में कोमल और उदर का शीघ्र पक जाना, यह पित्तोदर का लक्षण समझना चाहिए। कफोदर के कारण और संप्राप्ति। व्यायाम न करने से, दिन में शयन करने से, स्वादु अत्यंत स्निग्ध पिच्छिल, दही, दूध, जलीय मांस, अनूप मांस के अधिक सेवन से बढ़े हुए कफ के द्वारा स्रोतों के आवृत हो जाने पर आवृत हुई वायु कफ को पीड़ित करती हुई बाहर आंत्र में स्थित होकर उदर रोग उत्पन्न करती है। कफोदर का लक्षण। शरीर में गुरुता होती है, भोजन में अरुचि, अन्न का अविपाक, अंगों में ऐंठन, समान पीड़ा, अंगों में शून्यता, मूत्र और पुरुष में श्वेतता, उदर प्रदेश में श्वेत रेखाएं और सिराएं व्याप्त होती हैं। उदर में गुरुता, स्थिमितता, स्थिरता और कठिनता होती है। सन्निपातज उदर रोग का कारण और संप्राप्ति। दुर्बल अग्नि वाले व्यक्ति जब अपथ्य आम विरोधी गुरु आहार का सेवन करते हैं तथा रज यानी कि आर्तव, रोम, वीट यानी कि मल, मूत्र, अस्थि, नख आदि दूषित वस्तु से मिले हुए स्त्री द्वारा प्रदत्त आहार का सेवन करते हैं अथवा दूषित विष का सेवन करते हैं, तब वातादि दोष प्रकोपित होकर कोष्ठ में संचित होकर शनैः शनैः उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। सन्निपातोदर के लक्षण। वात, पित्त, कफ जन्य उदर रोग के जो अलग अलग लक्षण पाए गए हैं, वे सभी लक्षण सभी वर्ण, नख आदि अंगों में दिखाई पड़ते हैं। उदर के ऊपरी भाग में नाना वर्ण की रेखाएं और शिराएं व्याप्त हुई दिखाई पड़ती हैं। प्लीहोदर का कारण और संप्राप्ति। भोजन पश्चात सवारी पर चढ़ने से अथवा सवारी पर न चढ़ते हुए शारीरिक चेष्टाओं को अधिक मात्रा में करने से जिसके शरीर में संक्षोभ उत्पन्न हो जाए, अत्यंत मैथुन, अधिक भार ढोना, अधिक पैदल चलना तथा वमन या अन्य किसी भयंकर रोग से शरीर के अत्यंत कृषित हो जाने पर उदर के वाम भाग में रहने वाली प्लीहा अपने स्थान से च्युत होकर बढ़ जाती है अथवा रस धातु के बढ़ जाने से बढ़ा हुआ रक्त प्लीहा को बढ़ा देता है। वृद्ध प्लीहा की आकृति। स्पर्श में कठिन होती है, अष्ठीला के समान होती है, आदि में बढ़ता हुआ और कच्छप के आकार की उठी हुई दिखाई पड़ती है। यदि प्रारंभ से चिकित्सा नहीं की गई तो उपेक्षित यह रोग क्रम से कुक्षी, जठर, अग्न्याशय को घेर लेता है तथा उदर में वृद्धि उत्पन्न करता है। प्लीहोदर लक्षण। दुर्बलता, भोजन में अरुचि, आहार का ठीक न पचना तथा नील, हरित और हल्दी के समान पीत वर्ण की रेखाएं, अस्पष्ट सिराएं उभरी हुई दिखाई पड़ती हैं। इस प्रकार यदि उदर के दक्षिण भाग में वृद्धि हो तो उसे यकृत वृद्धि कहते हैं। प्लीहोदर के जो कारण, लक्षण और औषध होते हैं वे ही यकृत उदर में पाए जाते हैं, इसलिए प्लीहोदर में ही यकृत उदर का भी अवरोध कर लिया जाता है। बदगुदोदर का निदान और संप्राप्ति। भोजन के साथ पलक का बाल या सिर का बाल आदि यदि उदर के अंदर चला जाता है तो उससे गुदा का मार्ग रुक जाता है अथवा उदावर्त अर्श के मस्सों या आंतों के सम्मूर्छन अर्थात परस्पर एक के ऊपर एक के चढ़ जाने के कारण गुद मार्ग के रुक जाने से प्रकोपित अपान वायु जठराग्नि का नाश कर देती है तथा मल, पित्त और कफ को रोककर उदर रोग उत्पन्न करती है। बदगुदोदर का लक्षण। तृष्णा, दाह, ज्वर, मुख व तालू में शोथ, उरु में वेदना, सिर, हृदय, नाभि व गुदा में शूल का होना, उदर में वायु का मूढ़ होना, स्थिरता तथा रक्तवर्ण, नीलवर्ण की रेखाओं व सिराओं से युक्त होना या रेखाओं का न होना किंतु सिराजाल से उदर का व्याप्त होना, प्रायः नाभि के ऊपर गोपुच्छ के आकार का होना। नेक्स्ट है छिद्रोदर की संप्राप्ति व कारण। यह छिद्रोदर प्रायः
नाभि के नीचे होता है और जलोदर के तथा अपने अपने बल के अनुसार दोषों के रूप को प्रकट करता है। रोगी को लाल, नीला, पीला, चिपचिपा, पिच्छा की सी, मुर्दे की सी गंध वाला कच्चा पुरुष आता है। इससे आक्रांत रोगी हिचकी, श्वास, कास, तृष्णा, प्रमेह, अरुचि, अपचन तथा दुर्बलता से पीड़ित होता है। नेक्स्ट जलोदर का कारण व संप्राप्ति। स्नेहपान पश्चात अथवा मंदाग्नि वाले पुरुष या दुर्बल या अत्यंत कृश व्यक्ति मात्रा से अधिक जल का सेवन करते हैं तो उनकी जठराग्नि नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप क्लोम नलिका में रहने वाली वायु और स्रोतों के रुक जाने से जल मिश्रित कफ ये दोनों उस जलीयांश की उदर में वृद्धि कर देते हैं। जलोदर का लक्षण। भोजन की अनिच्छा, पिपासा की वृद्धि, गुदा से जल का स्राव, शूल, श्वास, कास, दुर्बलता तथा उदर के ऊपरी भाग में नाना प्रकार की रेखाओं या सिराओं का व्याप्त होना। स्पर्श करने पर जल से भरे हुए मशक के समान उदर में क्षोभ प्रतीत होता है, अर्थात यह पेट के एक पार्श्व पर हाथ रखें और दूसरे पार्श्व पर अंगुलियों से ताड़न करें तो दूसरे हाथ के तल में जल तरंग का अनुभव होता है। अजात ओदक की शीघ्र चिकित्सा करें। इन उदर रोगों में जो उदर रोग नूतन हो, उपद्रव से शून्य हो और जल पूर्ण रूप से न आया हो तो चिकित्सा शीघ्र करें। यदि प्रथमावस्था में इसकी उपेक्षा कर दी जाए तो दोष अपने स्थानों से दूर हटकर तथा परिपक्व एवं द्रव रूप में होकर संधियों व स्रोतों को गीला कर देते हैं। स्वेद बाह्य स्रोतों में न जाकर तिर्यक अवस्थित होकर उसी वृद्ध जल को ही अधिक मात्रा में बढ़ाने लगता है। इस प्रकार जल के अधिक बढ़ जाने से पहले उदर में पिच्छा के समान पिच्छा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद उदर गोलाकार, भारी, स्तिमित, उदर पर ताड़न करने से शब्द रहित, स्पर्श में मृदु, कोमल रेखा और सिराओं से शून्य उदर होता है। यह लक्षण सर्वप्रथम नाभि प्रदेश में उत्पन्न होकर ऊपर की ओर शनय शनय बढ़ने लगता है। इसके बाद उदर में जल की उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात उदर आवरण कला में जल स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। उदर में जल संचित होने पर निम्न लक्षण होते हैं। उदर की अत्यंत वृद्धि होती है, सिराओं का अंतर्हित हो जाता है, जल से भरी हुई मशक के समान संक्षोभ और स्पर्श से जल का ज्ञान होना, अर्थात उदर पर हाथ रखकर दबाव देने से द्वितीय हाथ में जल तरंग की प्रतीति होती है। असाध्य जातोदक का लक्षण। जब द्रव रूप से जल का संचय उदावरण कला में हो जाता है और उदर पूर्ण रूप से वृद्ध हो जाता है तो रोगी में निम्न उपद्रव उत्पन्न होते हैं। वमन, अतिसार, तमक श्वास, प्यास, श्वास कास, हिचकी, दुर्बलता, पार्श्व शूल, भोजन में रुचि, स्वर भेद, मूत्र की रुकावट आदि। इस प्रकार उपद्रव से युक्त उदर रोग से पीड़ित रोगी को असाध्य समझें। उदर रोग की उत्तरोत्तर कृच्छ साध्यता व असाध्यता। वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, प्लीहोदर, सन्निपातोदर, जलोदर की उत्तरोत्तर कृच्छ साध्यता वैद्य को समझनी चाहिए। 15 दिन के बाद बद्धगुद्दोद प्रायः मृत्युकारक होता है और उदर में जल आने के बाद सभी जलोदर रोग और छिद्रोदर रोग प्रायः मृत्युकारक होते हैं। असाध्य लक्षण। नेत्र प्रदेश में शोथ, मूत्रेंद्रिय कुटिल हो गई हो, जिससे उदर की त्वचा गीली और पतली पड़ गई हो और जिस रोगी का बल, रक्त, मांस, जठराग्नि अत्यंत क्षीण हो गई हो, उसकी चिकित्सा नहीं करें। प्राय उत्पन्न होते ही सभी रोग कृत साध्य होते हैं। बलवान व्यक्ति के उदर रोग में जल का संचय न हुआ हो और उदर रोग नूतन हुआ हो तो यत्नपूर्वक चिकित्सा करने पर वह साध्य होता है। अजातोदक का लक्षण। जल संचय नहीं, शोथ नहीं, उदर रक्त वर्ण का प्रतीत होता है। उदर पर अंगुली से ताड़व करने पर आधमान के समान शब्द होता है। इन सब लक्षणों से उदर रोग में जल एकत्र नहीं हुआ है, इस बात को अच्छी प्रकार समझकर दोष, बल, काल को जानने वाले विद्वान को उदर रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। उदर रोग गुल्म में वमन निषेध है। उदर रोग और गुल्म में वमन जो है वो नहीं करना चाहिए। वातोदर चिकित्सा।
रोगी बलवान हो तो पहले स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, इसके बाद स्वेदन करना चाहिए। स्नेहन स्वेदन के बाद स्नेह युक्त विरेचन देना चाहिए। विरेचन द्वारा दोषों के निकल जाने पर जब उदर मलान यानी कि क्षीण हो जाए तो कपड़े से उदर को बांध देना चाहिए। यह बंधन इस प्रकार करना चाहिए कि उदर में रिक्त स्थान बिल्कुल न रहने पाए, जिससे वायु प्रवेश कर पुनः उदर में आदमान न उत्पन्न करें। जलोदर में शोधन नित्य। दोषों के अधिक मात्रा में संचय हो जाने से तथा स्रोतों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होने से उदर रोग की उत्पत्ति होती है। अतः नित्य विरेचन औषधि देकर विरोशोधन करना चाहिए। जलोदर में दुग्ध सेवन। ये जब उत्क्लेश होने लगे, उसके पूर्व और शरीर में पूर्ण बल हो जाए तो दुग्ध सेवन क्रमशः बंद कर दें। आस्थापन यानी कि निरूप बस्ती का प्रयोग। खट्टे अनार के रस से कुछ खट्टा किया हुआ और सेंधा नमक मिला हुआ यूष या मांसरस का सेवन कराने से जब रोगी की जठराग्नि पूर्ण रूप से तीव्र हो जाए और उसे उदावर्त हो तो स्नेहन स्वेदन कराकर स्थापन बस्ती देनी चाहिए। अनुवासन का प्रयोग। अग्नि प्रदीप्त हो, मल और अपान वायु रुक रुक कर निकलती हो और जिन रोगियों के शरीर में रूक्षता बढ़ गई हो उसे अनुवासन दें। 10 मूल के क्वाथ से बनाई गई तीक्ष्ण निरूप बस्ती देनी चाहिए। वातनाशक और अमल कांजी से सिद्ध किए हुए रेड़ी के तेल और तिल के तेल से अनुवासन बस्ती दें। अविरेच्य में संशोधन। दुर्बल वृद्ध बालक स्वभाव से सुकुमार और अल्पदोषयुक्त जिन व्यक्तियों को विरेचन देने योग्य न समझें पर उनके शरीर में बात बड़ा हो तो ऐसे रोगियों के दोषों का शमन घृत यूष मांसरस भात आदि पथ्यों का सेवन कराते हुए वातनाशक बस्ती अभ्यंग अनुवासन और दूध के प्रयोग द्वारा चिकित्सक करे। पित्तजन्य उदरोग की चिकित्सा। यदि बलवान हो तो सर्वप्रथम उसे विरेचन ही देना चाहिए। यदि पित्तोदरी दुर्बल है तो यह अनुवासन बस्ती देने के बाद क्षीर प्रधान निरूप बस्ती देकर शोधन करना चाहिए। नेक्स्ट है शोधन के बाद संस्कारित क्षीरपान। संशोधन करने के बाद जब पित्तोदर से पीड़ित रोगियों के शरीर तथा जठराग्नि में बल आ जाए तो स्नेहन करने के बाद पुनः विरेचन कराना चाहिए। विरेचन के बाद पूर्व की भांति गोदुग्ध पिलाकर शरीर में बल उत्पन्न कराना चाहिए और बल उत्पन्न होने पर बस्ती कर्म तथा विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। कफजन्य उदर रोग की चिकित्सा। रोगी का स्नेहन स्वेदन करने के बाद विरेचन द्वारा शोधन कर कटु और क्षार मिलाकर कफनाशक अन्न द्वारा संसर्जन क्रम कराना चाहिए। इसके बाद गोमूत्र और अरिष्ट पिलाकर चूर्ण लौह भस्म तथा क्षार तेल पान आदि कफनाशक औषधों द्वारा कफजन्य उदर रोग को शांत करें। सन्निपातजन्य उदर की चिकित्सा। दोषानुसार यदि सभी उपद्रव विद्यमान हों तो असाध्य कहकर चिकित्सा नहीं करें। प्लीहोदर में दोषों के लक्षण। यदि प्लीहोदर में उदावर्त वेदना और आनाह वर्तमान हो तो वात का समझें। पित्त अगर पित्त हो तो क्या समझें, दाह मोह और प्यास और ज्वर होती है। कफ हो तो क्या होना चाहिए, गुरुता अरुचि। उदर में कठिनता हो तो इनका अनुभव समझें। यदि प्लीहा में रक्त की अधिकता हो तो उसका ज्ञान विधि शोणितीय नामक सूत्र स्थान के 24वें अध्याय में करें और वहाँ पर जो रक्त के लक्षण बताए गए हैं वे सभी लक्षण अधिक रूप में उपस्थित मिलेंगे। प्लीहोदर की चिकित्सा। स्नेहन स्वेदन विरेचन निरू और अनुवासन वस्ती का प्रयोग करें। यदि इन प्रयोगों से लाभ होने की संभावना न रहे तो वाम बाहु में सीरा का वेद करना चाहिए अथवा राजक्षमा में बताए हुए षटपल सर्पी अथवा पिपली का प्रयोग अथवा गुड़ हरड़ का प्रयोग अथवा क्षार और अरिष्टों का प्रयोग करना चाहिए। पिपले आदि चूर्ण दें गर्म जल के साथ। विडंग आदि क्षार का प्रयोग करें। रोहित का आदि योग का भी प्रयोग करें। रोहितक घृत इसको आथ व कलक से एक प्रस्थ गोघृत का विधि पूर्वक पाक करें। इसके प्रयोग से प्लीहा की वृद्धि शीघ्र ही शांत होती है। अग्निकर्म कांप कब करें, वात का प्रधान प्लीहोदर में। पित्तजन्य प्लीहोदर में जीवने गण से सिद्ध किया हुआ घृत का प्रयोग, क्षीर प्रधान निरूप बस्ती का प्रयोग, रक्त मोक्षण वमन द्वारा संशोधन दुग्ध पान कराना चाहिए। प्लीहा में जिन औषधियों और उपायों का विधान किया गया है वे सभी औषधि और विधान यकृत रोग में भी करना चाहिए, क्योंकि प्लीहा व यकृत रोग का कारण लक्षण आदि एक समान ही होते हैं। बद्धोदर की चिकित्सा। स्वेदन के बाद सेहुंड का दूध आदि तीक्ष्ण औषधि मिलाकर गोमूत्र में तिल का तेल व नमक मिलाकर निरूप बस्ती तथा अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अनुलोमक अन्न का प्रयोग करें। यदि विरेचन देना आवश्यक हो तो तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए। उदावर्त रोगनाशक तथा वातनाशक कर्म का प्रयोग करें।
छिद्रोदर चिकित्सा। कफजन्य उदर रोग समान किंतु स्वेदन का प्रयोग नहीं करें। जल संचित होने पर बार बार निकाल कर चिकित्सा करते हुए समय व्यतीत करें। जलोदर चिकित्सा। सर्वप्रथम जल के दोष को नष्ट करने वाली चिकित्सा करें। गोमूत्र मिले हुए नाना प्रकार के तीक्ष्ण क्षार और औषधों का प्रयोग करना चाहिए तथा दीपनीय और कफनाशक आहार द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। क्रमशः जल आदि द्रव पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। सर्व उदर रोग त्रिदोषज होते हैं। दीपन चिकित्सा। बिकॉज दोषों के पूर्ण रूप से भर जाने पर जठराग्नि मंद होती है, अतः सभी उदर रोग में दीपनीय हल्के आहार द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। दुग्ध का प्रयोग। ऊँटने के दूध का प्रयोग करें। शोथ, अनाह, वेदना, प्यास और मूर्छा में। यदि शरीर शुद्ध हो किंतु वह क्षीण हो तो उन्हें गौ, बकरी और भैंस का दूध पीना चाहिए। परिषेक। 8 प्रकार के जो मूत्र बताए हैं उनसे उदर का परिषेक और पीने का प्रयोग करना चाहिए। दीपनीय घृत। जिन व्यक्तियों का शरीर रुक्ष व वात प्रधान व्यक्ति में और जिन लोगों के लिए संशोधन आवश्यक हो। पंचकोल घृत का प्रयोग करें। नागरादि घृत का प्रयोग करें। चित्रक घृत का प्रयोग करें और यवादि घृत का प्रयोग करें। उदर रोग में विरेचन। उपरोक्त घृतों के सेवन से शरीर के स्निग्ध होने पर बल हो जाने के बाद जब वात शांत हो जाए और दोषों का आशय शुद्ध हो जाए तो कल्प स्थान में बताए जाने वाले द्रव्यों से विरेचन कराना चाहिए। पटोल मूलाद्य चूर्ण उदर रोग में श्रेष्ठ है। गवाक्ष आदि चूर्ण भी दें। नारायण चूर्ण का प्रयोग करें। हपुषाद्य चूर्ण, नीलिनाद्य चूर्ण, स्नुहि क्षीर घृत, अन्य स्नुहि क्षीर, अवशिष्ट दोषनाशक योग, चित्रकादि योग, विडंग आदि योग, त्रिफलादि क्वाथ। दुष्योदर की चिकित्सा यानी कि सन्निपात उदर। वात उदर में तैल का प्रयोग करें। कफ उदर में अरिष्ट तथा क्षार का प्रयोग करें। पिपले आदि लवण को 1 कर्ष की मात्रा में भोजन करने के बाद मदिरा या दही का पानी या गर्म जल या अरिष्ट या सूरा या आसव के साथ पीना चाहिए। क्षार वटिका जलोदर। विबंध होने पर चिकित्सा। भोजन के पहले शंखिनी, सेहुंड, निशोथ, दंती, करंज आदि विरेचक द्रव्यों के पलों का विरेचक द्रव्यों के पत्तों का साग खाने के लिए दें। उदर रोग में एरंड तैल। यदि शरीर कफ, वायु, पित्त से आवृत हो जाए अथवा पित्त और कफ के द्वारा वायु आवृत हो जाए और रोगी बलवान हो तो उदरनाशक औषधि के साथ एरंड का तैल पीना लाभकर होता है। निरूबस्ती। उचित रूप विरेचन पश्चात भी उदर में आदमान हो जाए तो पूर्ण मात्रा में स्नेह के साथ अमल और सेंधा नमक मिलाकर निरूबस्ती देनी चाहिए। त्रिदोषज उदर रोग में सर्पविष। त्रिदोषज उदर रोग में सभी उदर रोग नाशक चिकित्सा का प्रयोग पर भी शांत न हुआ हो तो अनुमति लेकर रोगी को सर्पविष मिलाकर खाने को दें या सर्प ने जिस फल में विष छोड़ा हो उसे खिलाएं। इससे शरीर में स्थिर धातुओं में लीन तथा उन्मार्ग में गए हुए दोष समुदाय विष के आशु और परमार्थी गुण के कारण शीघ्र बाहर आ जाते हैं। दोष दूर लेने पर स्नान कराकर बल के अनुसार गोदुग्ध या यवागु पान कराएं। निशोथ, मंडूक, पर्णी, जौ, बधुआ, काल शाक, इनकी पत्ती का शाक इन्हीं के स्वरस से सिद्ध बिना नमक और बिना कटाई के खिलाएं। यह शाक सिद्ध कर या कच्चा ही रोगी को खिलाएं। इसका प्रयोग 1 मास तक करना चाहिए और प्यास में इन्हीं शाकों का स्वरस पिएं। अन्न त्याग दें। इस प्रकार शाक सेवन से दोषों के निकल जाने पर 1 मास बाद दुर्बल रोगी के लिए प्राणधारक ऊँट का दूध ऊँटनी का दूध पिएं। बद गुदोदर और छिद्रोदर रोग में शस्त्रकर्म। नाभि के नीचे बाम भाग में 4 अंगुल उदर को नापकर शस्त्र से आंत निकालने योग्य चीरा लगाएं। आंत को निकालकर बद्धोदर और क्षतोदर के कारण भूत, केश, कांटा आदि शल्यों को देखकर उसे निकाल दें। पर निकालने से पहले आंत पर घृत से लेप कर दें, तब शल्य को निकाल लें। यदि बद्धोदर का कारण आंतों का एक के ऊपर एक का चढ़ जाना हो अर्थात टेढ़ा हो गया हो तो उसे छुड़ा दें और छिद्रोदर में आंतों में जो छिद्र बन गए हों उसे काले चींटे से कटवा दें। छिद्र बड़ा होने पर 4, 6, 10 चींटों से कटवाएं। आंत को यथास्थान रखकर सूची से त्वचा के व्रण को सिल दें। इसके बाद व्रण बंधन आदि व्रण की चिकित्सा करें। जलोदर में शस्त्रकर्म।
कोई भी उदर रोग हो उसमें नाभि के अधः उदर प्रदेश के वाम भाग में वेद करना चाहिए और उस वेद किए हुए छिद्र में नाड़ी यंत्र लगाकर जल निकाल दें। जल निकालते समय उदर पर हाथ से मर्दन करते हुए जल निकालना चाहिए। पश्चात कपड़े से उदर पर कर बंधन बांध दें। यदि शस्त्र कर्म द्वारा जल का निर्हरण न किया गया हो किंतु बस्ती या विरेचन के द्वारा दोषों के निकल जाने से उदर मलान यानी कि जल रहित प्रतीत होता हो तो भी उदर प्रदेश पर वस्त्र से बंधन कर दें। अतः लंघन कराने के बाद जब भूख लगे तो स्नेह और नमक रहित पेय पिलानी चाहिए। पश्चात 6 मास तक केवल दुग्ध आहार पर रखना चाहिए और 3 मास दूध और पेय पिलानी चाहिए। इसके बाद 3 मास तक कोदो सांवा के भात का दूध के साथ नमक का सर्वथा परित्याग करते हुए सेवन करना चाहिए। इस प्रकार 1 साल तक चिकित्सा करने से संचित जल का निर्हरण हो जाता है, अर्थात जलोदर रोग दूर हो जाता है। उदर रोग में दुग्ध पान की व्यवस्था। औषध प्रयोग से शरीर तथा संपूर्ण धातुओं के क्षीण होने पर दूध वैसा ही हितकारी होता है जैसा कि देवताओं के लिए अमृत हितकारी होता है। आखिरी में आता है अध्याय का उपसंहार। 8 प्रकार के उदर रोग होते हैं। ठीक है, तो उदर रोग कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो फटाफट क्विक रिवीजन मारते हैं कि उदर चिकित्सक हे भगवान। दुखकर उदर रोगों से पीड़ित मनुष्य देखे जाते हैं जिनके मुख सूखे हुए रहते हैं, शरीर कृश उदर और कुक्षी में आदमान अग्नि का बल और आहार करने की शक्ति नष्ट हुई होती है। सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को करने में असमर्थ वे दीन मनुष्य चिकित्सा के अभाव के कारण अनाथ के समान अपने प्राणों को नष्ट कर देते हैं। सामान्य संप्राप्ति क्या है कि जठराग्नि की दुर्बलता से मल यानी कि वातादि दोष या मूत्र पुरीष जब बढ़ जाते हैं तब उससे अलग अलग अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। विशेषतः अग्नि की दुर्बलता और मल वृद्धि से उदर रोग उत्पन्न होते हैं। मलिन आहारों से अग्नि के मंद हो जाने पर जब उचित रूप से आहारों का पाचन नहीं होता है तब उदर में दोषों का संचय होने लगता है। वह दोष का संचय प्राणवायु और पानवायु को अधिक रूप में दूषित कर ऊर्ध्व और अधः मार्गों को रोक देता है। उससे जब नीचे व ऊपर का मार्ग बंद हो जाता है तो वह दूषित मल और वातादि दोष त्वचा व मांस के बीच में आकर उदर में आदमान उत्पन्न कर देते हैं और उदर रोग को उत्पन्न कर देते हैं। निदान क्या? अत्यंत उष्ण लवण क्षार विदाही अन्न अमल रस घर के आहार करने से वमन विरेचन आदि संशोधन करने के बाद अनुचित रूप से पेय विलेपी आदि संसर्जन क्रम करने से रुक्ष विरुद्ध असूचे आहार करने से प्लीहा अर्श ग्रहणी रोग के द्वारा शरीर के अत्यंत कृश होने से तथा वमनादि संशोधन कर्म का विभ्रम होने से अर्थात बिगड़ जाने से कलिष्ट यानी कि कठिन प्लीहा वृद्धि आदि की चिकित्सा न करने से अधिक रूप में रुक्ष वस्तुओं की सेवन करने से मलमूत्र के वेग रोकने से मलमूत्र व स्रोतों की दूषित होने से। ठीक है, फिर एंड में बोला कि और जिसके उदर में दोषों का संचय अधिक मात्रा में हुआ रहता है एवं पाप कर्मों को जो अधिक रूप में करते हैं उन्हें उदर रोग उत्पन्न होता है। पूर्व रूप क्या है? क्षुधा का नाश यानी कि भूख नहीं लगती है, मुख का मीठा होना, स्निग्ध और गुरु अन्न का अत्यधिक देर से पचना, खाए हुए अन्न का विदा होना, पचन अपचन का ज्ञान न होना, अति साहित्य का अनुभव होना, अति साहित्य का न सहना अर्थात अधिक पेट भरने पर कष्ट का अनुभव होना, पैरों पर थोड़ा शोथ होना, निरंतर बल का ह्रास होना, थोड़ा परिश्रम से भी श्वास का फूलना, रूक्षता और उदावत के कारण उदर का बढ़ जाना और आंतों में मल का संचय होना, बस्ती संधि में पीड़ा आदमान, थोड़ा भोजन करने पर भी छेदनवत पीड़ा होना अर्थात फटने का अनुभव होना और पेट का तन जाना, पेट के तन जाने से राज्यों का दिखाई पड़ना और बलि झुर्रियों का नाश होना। संप्राप्ति क्या है? उदर में संचित दोष स्वेदवाही जलवाही स्रोतों में रुकावट उत्पन्न कर देता था। प्राणवायु जठराग्नि अपान वायु को दूषित कर मनुष्यों के शरीर में उदर रोग उत्पन्न करते हैं। उदर रोग का सामान्य लक्षण कुक्षी में आधमान, आटोप, हाथ पैर में शोथ, अग्निमांद्य, गण प्रदेश में चिकनापन और कृष्टता। संख्या संप्राप्ति क्या है? पृथक दोष से 3 होते हैं, वात उदर, पित्तोदर और श्लेष्मोदर। सन्निपात से 1, प्लीहोदर, बद्धोदर, क्षतोदर और उदोगोदर। ये 8 प्रकार के उदर रोग हैं। वातोदर का कारण और संप्राप्ति रुक्ष और अल्प भोजन। ठीक है, आयास यानी कि परिश्रम, मलमूत्र के वेगों को रोकना, उदवर्थ तथा अन्य शरीर का कृषित करने वाले कारणों से कुपित हृदय, वस्ती प्रदेश और गुद प्रदेश में गई हुई प्रकुपित वायु जठराग्नि को मंद कर कफ को अपने स्थान से निकाल कर और उस कफ के द्वारा
रुद्र गति होकर त्वचा और मांस के मध्य में आश्रित होकर मनुष्य के उदर की वृद्धि करती है। वातोदर लक्षण: कुक्षि, पाणी, पाद, अंडकोश में शोथ, उदर में विपाटन, अनियत रूप से उदर प्रदेश का बढ़ना व घटना, अर्थात आकार कभी बढ़ना कभी घटना। मूत्र पुरुष का काले लाल वर्ण का होना, उदर प्रदेश में पतली तथा काले रंग की रेखाओं का उद्गमन होना, उदर प्रदेश में वायु ऊपर नीचे और तिर्यक मार्ग में विचरण करती हुई शूल उत्पन्न करती है। पित्तोदर का निदान व संप्राप्ति: कटु अम्ल लवण रसों का अत्यंत सेवन, अति उष्ण तथा तीक्ष्ण आहार द्रव्यों का सेवन, अग्नि और धूप का अधिक सेवन, विदाही आहार द्रव्यों का सेवन, अजीर्ण भोजन, अधेशन भोजन से कुपित हुआ एवं संचित हुआ पित्त वायु व कफ से मिलकर और उनके मार्गों को अवरुद्ध कर स्वयं उन मार्ग में आश्रित होकर तथा आमाशय में अग्नि को नष्ट कर उदर रोग उत्पन्न करता है। पित्तोदर का लक्षण: शरीर में दाह, ज्वर, तृष्णाधिक्य, मूर्छा, अतिसार, भ्रम, मुख में कड़वापन, नख, नेत्र, मुख, त्वचा, मूत्र और पुरुष का हरा और हल्दी के सदृश पीला होना, उदर में नील, पीत, हरिद्र, हरित, ताम्रवर्ण की रेखाओं से युक्त शिराओं का उत्पन्न होना और उदर में दाह, संताप, धुएं के समान संताप का होना, ऊष्मा की वृद्धि, उदर का स्वेद युक्त व गीला रहना तथा स्पर्श में कोमल और उदर का शीघ्र पक जाना, यह पित्तोदर का लक्षण समझना चाहिए। कफोदर के कारण और संप्राप्ति: व्यायाम न करने से, दिन में शयन करने से, स्वादु अत्यंत स्निग्ध, पिच्छिल, दही, दुग्ध, जलीय मांस, आनुक मांस के साथ सेवन से बढ़े हुए कफ के द्वारा स्रोतों के आवृत हो जाने पर आवृत हुई वायु कफ को पीड़ित करती हुई बाहर आंतर में स्थिर होकर उदर रोग उत्पन्न करती है। कफोदर का लक्षण: शरीर में गुरुता, भोजन में अरुचि, अन्न का अभिपाक, अंगों में ऐंठन समान पीड़ा, अंगों में शून्यता, मूत्र और पुरुष में श्वेतता, उदर प्रदेश में श्वेत रेखाएं और सिराएं व्याप्त होती हैं, उदर में गुरुता, स्तिमितता, स्थिरता और कठिनाई होती है। सन्निपातज उदर रोग का कारण संप्राप्ति: दुर्बल अग्नि वाले व्यक्ति जब अपथ्य आम विरोधी गुरु आहार का सेवन करते हैं तथा रज यानी कि आर्तव, रोम, विट यानी कि मल, मूत्र, अस्थि, नख आदि दूषित वस्तु से मिले हुए स्त्री द्वारा प्रदत्त आहार के सेवन करते हैं अथवा दूषित विष का सेवन करते हैं, तब वात आदि दोष प्रकोपित होकर कोष्ठ में संचित होकर शनैः शनैः उदर रोग उत्पन्न करते हैं। सन्निपात उदर के लक्षण: वात, पित्त, कफ जन्य उदर रोग के जो अलग अलग लक्षण बताए गए हैं वे सभी लक्षण सभी वर्ण, नख आदि अंगों में दिखाई पड़ते हैं। उदर के ऊपरी भाग में नाना वर्ण की रेखाएं और शिराएं व्याप्त हुई दिखाई पड़ती हैं। प्लीहोदर का कारण और संप्राप्ति: भोजन पश्चात सवारी पर चढ़ने से अथवा सवारी पर न चढ़ते हुए शारीरिक चेष्टाओं को अधिक मात्रा में करने से जिसके शरीर में संक्षोभ उत्पन्न हो जाए, अत्यंत मैथुन, अधिक भार ढोना, अधिक पैल चलना तथा वमन या अन्य किसी भयंकर रोग से शरीर के अत्यंत कृषित हो जाने पर उदर के वाम भाग में रहने वाली प्लीहा अपने स्थान से च्युत होकर बढ़ जाती है अथवा रस धातु के बढ़ जाने से बढ़ा हुआ रक्त प्लीहा को बढ़ा देता है। वृद्ध प्लीहा की आकृति: स्पर्श में कठिन, अष्ठीला के समान आदि में बढ़ता हुआ और कच्छप के आकार की उठी हुई दिखाई पड़ती है। यदि प्रारंभ से चिकित्सा नहीं की गई तो अपेक्षित यह रोग क्रम से कुक्षि, जठर, अग्नाशय को घेर लेता है तथा उदर में वृद्धि उत्पन्न करता है। प्लीहोदर लक्षण: दुर्बलता, भोजन में अरुचि, आहार का ठीक न पचना तथा नील, हरित और हल्दी के समान पीत वर्ण की रेखाएं, अस्पष्ट सिराएं उभरी हुई दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार यदि उदर के दक्षिण भाग में वृद्धि हो तो उसे यकृत वृद्धि कहते हैं। प्लीहोदर के जो कारण, लक्षण और औषध होते हैं वे ही यकृत उदर में पाए जाते हैं, इसलिए प्लीहोदर में ही यकृत उदर का भी अवरोध कर लिया जाता है। बदगुदोदर का निदान और संप्राप्ति: भोजन के साथ पलक का बाल या सिर का बाल यदि उदर के अंदर चला जाता है तो उससे गुदा का मार्ग रुक जाता है अथवा उदावर्त, अर्श के मस से या आंतों के सम्मोर्चन अर्थात परस्पर एक के ऊपर एक के जड़ जाने के कारण गुदा मार्ग के रुक जाने से प्रकोपित अपान वायु जठराग्नि का नाश कर देती है तथा मल, पित्त और कफ को रोककर उदर रोग उत्पन्न करती है। बदगुदोदर का लक्षण: तृष्णा, दाह, ज्वर, मुख व तालू में शोथ, उरु में वेदना, सिर, हृदय, नाभि व गुदा में शूल का होना, उदर में वायु का मूढ़ होना, स्थिरता तथा रक्तवर्ण, नील वर्ण की रेखाओं व सिराओं से युक्त होना या रेखाओं का न होना, किंतु सिराजाल से उदर का व्याप्त होना, प्राय नाभि के ऊपर गोपुछ के आकार का होना। छिद्रोदर की संप्राप्ति व कारण: यह छिद्रोदर प्रायः नाभि के नीचे होता है और जलोदर के तथा अपने अपने बल के अनुसार दोषों के
रूपों को प्रकट करता है। रोगी को लाल, नीला, पीला, चिपचिपा, पिच्छा की सी, मुर्दे की सी गंध वाला कच्चा पुरुष आता है। इससे आक्रांत रोगी हिचकी, श्वास, कास, तृष्णा, प्रमेय, अरुचि, अपचन तथा दुर्बलता से पीड़ित होता है। जलोदर का कारण व संप्राप्ति। स्नेहपान पश्चात अथवा मंदाग्नि वाले पुरुष या दुर्बल या अत्यंत कृश व्यक्ति मात्रा से अधिक जल का सेवन करते हैं तो उनकी जठराग्नि नष्ट हो जाती है। फलस्वरूप कलोम नलिका में रहने वाली वायु और स्रोतों के रुक जाने से जल मिश्रित कफ ये दोनों उस जलीयांश की उदर में वृद्धि कर देते हैं। जलोदर का लक्षण। भोजन की अनिच्छा, पिपासा की वृद्धि, गुदा से जल का स्राव, शोल, श्वास, कास, दुर्बलता तथा उदर के ऊपरी भाग में नाना प्रकार की रेखाओं या सिराओं का व्याप्त होना। स्पर्श करने पर जल से भरे हुए मशक के समान उदर में क्षोभ प्रतीत होता है, अर्थात यह पेट के एक पार्श्व पर हाथ रखें और दूसरे पार्श्व पर अंगुलियों से ताड़न करें तो दूसरे हाथ के तल प्रदेश में जल तरंग का अनुभव होता है। अजातोदक की शीघ्र चिकित्सा करें। इन उदर रोगों में जो उदर रोग नूतन हो, उपद्रव से शून्य हो और जल पूर्ण रूप से न आया हो, चिकित्सा शीघ्र करें। यदि प्रथमावस्था में इनकी अपेक्षा कर दी जाती है तो दोष अपने स्थानों से दूर हटकर तथा परिपक्व एवं द्रव रूप में होकर संधियों व स्रोतों को गीला कर देते हैं। स्वेद बाह्य स्रोतों में न जाकर तीरे अवस्थित होकर उसी वृद्ध जल को ही अधिक मात्रा में बढ़ाते हैं। इस प्रकार जल के अधिक बढ़ जाने से पहले उदर में पिच्छा के समान पिच्छा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद उदर गोलाकार, भारी, स्तीमित, उदर पर ताड़न करने से शब्द रहित, स्पर्श में मृदु, कोमल रेखा और सिराओं से शून्य उदर होता है। यह लक्षण सर्वप्रथम नाभि प्रदेश में उत्पन्न होकर ऊपर की ओर शनय शनय बढ़ने लगता है। इसके बाद उदर में जल की उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात उदर आवरण कला में जल स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। उदर में जल संचित होने पर निम्न लक्षण होते हैं। उदर की अत्यंत वृद्धि, सिराओं का अंतर्थित हो जाना, जल में भरी हुई मशक के समान संक्षोभ और स्पर्श से जल का ज्ञान होना, अर्थात उदर पर हाथ रखकर दबाने से द्वितीय हाथ में जल तरंग की प्रतीति होती है। असाध्य जातोदक का लक्षण। जब द्रव रूप से जल का संचय उदावरण कला में हो जाता है तो उदर पूर्ण रूप से वृद्ध हो जाता है तो रोगी में निम्न उपद्रव उत्पन्न होते हैं। वमन, अतिसार, तमक, श्वास, प्यास, श्वास, कास, हिचकी, दुर्बलता, पार्श्व शूल, भोजन में अरुचि, स्वर भेद, मूत्र की रुकावट आदि। इस प्रकार उपद्रव से युक्त उदर रोग से पीड़ित रोगी को असाध्य समझे। उदर रोग की उत्तरोत्तर कृच्छसाध्यता व असाध्यता। वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, प्लीहोदर, सन्निपातोदर, जलोदर की उत्तरोत्तर कृच्छसाध्यता वैद्य को समझनी चाहिए। 15 दिन के बाद बदगुद प्रायः मृत्युकारक होता है और उदर में जल आने के बाद सभी जलोदर रोग और छिद्रोदर रोग प्रायः मृत्युकारक होते हैं। असाध्य लक्षण। नेत्र प्रदेश में शोथ, मूत्रेंद्रिय कुटिल हो गई है, जिससे उदर की त्वचा गीली और पतली पड़ गई हो और जिस रोगी का बल, रक्त, मांस, जठराग्नि अत्यंत क्षीण हो गई हो, उसकी चिकित्सा नहीं करें। प्राय उत्पन्न होते ही सभी रोग कृच्छसाध्य होते हैं। बलवान व्यक्ति के उदर रोग में जल का संचय न हुआ हो और उदर रोग नूतन हुआ हो तो यत्नपूर्वक चिकित्सा करने पर वह साध्य होता है। अजातोदक का लक्षण। जल संचय नहीं, शोथ नहीं होता, उदर रक्त वर्ण का प्रतीत होता है, उदर पर अंगुली से ताड़न करने पर आदमान के समान शब्द होता है। इन सब लक्षणों से उदर रोग में जल एकत्र नहीं हुआ है, इस बात को अच्छी प्रकार समझकर दोष बल काल को जानने वाले विद्वान को उदर रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। उदर रोग गुल में वमन निषेध है। बात उदर चिकित्सा। रोगी बलवान हो तो पहले स्नेह का प्रयोग करना चाहिए, इसके बाद स्वेदन करना चाहिए। स्नेहन स्वेदन के बाद स्नेह युक्त विरेचन देना चाहिए। विरेचन द्वारा दोषों के निकल जाने पर जब उदर मलान यानी कि क्षीण हो जाए तो कपड़े से उदर को बांध देना चाहिए। ये बंधन इस प्रकार करना चाहिए कि उदर में रिक्त स्थान बिल्कुल न रह जाए, जिससे वायु प्रवेश पुनः उदर में आदमा न उत्पन्न करे। जलोदरी में शोधन नित्य। दोषों के अधिक मात्रा में संचय हो जाने से तथा स्रोतों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होने से उदर रोग की उत्पत्ति होती है, अतः नित्य विरेचन औषधि देकर विशोधन करना चाहिए। जलोदर में दुग्ध सेवन। दुग्ध सेवन से जब उत्क्लेश होने लगे, उसके पूर्व और शरीर में पूर्ण बल हो जाए तो दुग्ध सेवन क्रमशः बंद कर दें। आस्थापन यानी कि नींबू बस्ती का प्रयोग।
खट्टे अनार के रस से कुछ खट्टा किया और सेंधा नमक मिला हुआ यूष या मांस रस का सेवन कराने से जब रोगी की जठराग्नि पूर्ण रूप से तीव्र हो जाए और उसे उदवर्त हो तो स्नेहन स्वेदन कराकर स्थापन बस्ती देनी चाहिए। अनुवासन का प्रयोग, अग्नि प्रदीप्त हो और मल और अपान वायु रुक रुक कर निकलती हो और जिन रोगियों के शरीर में रुक्षता बढ़ गई हो उसे अनुवासन दे। 10 मूल के कवास से बनाई गई तीक्ष्ण निरूप बस्ती देनी चाहिए। वातनाशक और अमल कांजी से सिद्ध किए हुए रेड़ी के तेल और तिल के तेल से अनुवासन बस्ती दें। अविवेच्य में संशोधन, दुर्बल वृद्ध बालक स्वभाव से सुकुमार और अल्प दोषयुक्त जिन व्यक्तियों को विरेचन देने योग्य न समझे पर उनके शरीर में वात बड़ा हो तो ऐसे लोगों के दोषों का शमन घृत यूष मांसरस भात आदि पथ्यों का सेवन कराते हुए वातनाशक बस्ती, अभ्यंग, अनुवासन और दूध के प्रयोग द्वारा चिकित्सा करने। पित्तजन्य उदर रोग की चिकित्सा, यदि बलवान हो तो सर्वप्रथम उसे विरेचन ही देना चाहिए। यदि पित्तोदरी दुर्बल है तो यह अनुवासन बस्ती देने के बाद क्षीर प्रधान निरूप बस्ती देकर शोधन करना चाहिए। शोधन के बाद संस्कारिक क्षीरपान, शोधन के बाद संस्कारिक क्षीरपान। संशोधन करने के बाद जब पित्तोदर से पीड़ित रोगियों के शरीर तथा जठराग्नि में बल आ जाए तो स्नेहन करने के बाद पुनः विरेचन करना चाहिए। विरेचन के बाद पूर्व की भांति गोदूध पिलाकर शरीर में बल उत्पन्न कराना चाहिए और बल उत्पन्न होने पर बस्ती कर्म तथा विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। कफजन्य उदरोग की चिकित्सा, रोगी का स्नेहन स्वेदन करने के बाद विरेचन द्वारा शोधन कर कटु और क्षार मिलाकर कफनाशक अन्न द्वारा संसर्जन कर्म कराना चाहिए। इसके बाद गोमूत्र और अरिष्ट पिलाकर चूर्ण, लौह भस्म तथा क्षार, तेल, पान आदि कफनाशक औषधों द्वारा कफजन्य उदर रोग को शांत करें। सन्निपातजन्य उदर की चिकित्सा, दोषानुसार यदि सभी उपद्रव विद्यमान हो तो असाध्य कहकर चिकित्सा नहीं करें। प्लीहोदर में दोषों के लक्षण, यदि प्लीहोदर में उदावर्त वेदना और अनाह वर्तमान हो तो वात का लक्षण समझें। पित्त का लक्षण कब समझें? जब दाह, मोह, प्यास और ज्वर हो। कफ का लक्षण कब समझें? जब गुरुता, अरुचि, उदर में कठिनता हो। यदि प्लीहा में रक्त की अधिकता हो तो उसका ज्ञान विधि शोणितीय नामक सूत्र स्थान के 24वें अध्याय में करें और वहाँ पर जो रक्त के लक्षण बताए गए हैं वे सभी लक्षण अधिक रूप में उपस्थित मिलेंगे। प्लीहोदर की चिकित्सा, स्नेहन स्वेदन विरेचन निरु और अनुवासन वस्ती का प्रयोग करें। यदि इन प्रयोगों से लाभ होने की संभावना न रहे तो वाम बाहु में सीरा का वेद करना चाहिए अथवा राजयक्ष्मक में बताए हुए षटपल सर्पी अथवा पिपली का प्रयोग अथवा गुड़ हरड़ का प्रयोग अथवा क्षार और अरिष्टों का प्रयोग करना चाहिए। पिपली आदि चूर्ण का गर्म जल के साथ प्रयोग करें। बिडंग आदि क्षार भी दें। रोहित का आदि योग भी दें। रोहितक घृत, इस क्वाथ व कलक से एक प्रस्थ घृत का विधिपूर्वक पाक करें। इसके प्रयोग से प्लीहा की वृद्धि शीघ्र ही शांत होती है। अग्निकर्म कब देना चाहिए? जब वात का प्रदान प्लीहोदर में। पित्तजन्य प्लीहोदर में जीवनीय गण से सिद्ध किया हुआ घृत का प्रयोग, क्षीर प्रधान निरूप बस्ती का प्रयोग, रक्त मोक्षण वमन द्वारा संशोधन दुग्ध पान कराना चाहिए। प्लीहोदर में जिन औषधियों के और उपायों का विधान किया गया है वे सभी औषधि और विधान यकृत रोग में भी करना चाहिए क्योंकि प्लीहा व यकृत रोग का कारण लक्षण आदि एक समान ही होते हैं। बद्धोदर की चिकित्सा, स्वेदन के बाद सेहुंड का दूध आदि तीक्ष्ण औषधि मिलाकर गोमूत्र में तिल का तेल व नमक मिलाकर निरूप बस्ती तथा अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अनुलोमक अन्न का प्रयोग करें। यदि विरेचन देना आवश्यक हो तो तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए। उदवर्त रोगनाशक तथा वातनाशक कर्म का प्रयोग करें। छिद्रोदर चिकित्सा, कफजन्य उदर रोग समान किंतु स्वेदन का प्रयोग नहीं करें। जल संचित होने पर बार बार निकाल कर चिकित्सा करते हुए समय व्यतीत करें। जलोदर चिकित्सा, सर्वप्रथम जल के दोष को नष्ट करने वाली चिकित्सा करें। गोमूत्र मिले हुए नाना प्रकार के तीक्ष्ण क्षार और औषधों का प्रयोग करना चाहिए तथा दीपनी और कफनाशक आहार द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। क्रमशः जल आदि द्रव पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए। सर्व उदर रोग त्रिदोषज होते हैं। दीपन चिकित्सा क्या करें? दीपन चिकित्सा क्यों करें? बिकॉज दोषों के पूर्ण रूप से भर जाने पर जठराग्नि मंद होती है, अतः सभी उदर रोग में दीपनी हल्के आहार द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। दूध का प्रयोग, ऊँटनी का दूध का प्रयोग करें। शोथ, अनाह, वेदना, प्यास, मूर्छा में करें। यदि शरीर शुद्ध हो किंतु वह क्षीण हो तो उन्हें गौ, बकरी, भैंस का प्रयोग करना चाहिए। परिषेक 8 प्रकार के जो मूत्र बताए हैं उनसे उदर का परिषेक और पीने का प्रयोग करना चाहिए। दीपनीय घृत, जिन व्यक्तियों का शरीर रूक्ष व वात प्रधान व्यक्ति में और जिन लोगों के लिए संशोधन आवश्यक हो उनमें दीपनीय घृत का प्रयोग करें। पंचकोल घृत का प्रयोग करें।
नागरादि घृत का, चित्रक घृत का या वाद्य घृत का प्रयोग करें। उदर रोग में विरेचन। उपरोक्त घृतों के सेवन से शरीर के स्निग्ध होने पर बल हो जाने के बाद जब वात शांत हो जाए और दोषों का आशय शुद्ध हो जाए तो कल्प स्थान में बताए जाने वाले द्रव्यों से विरेचन कराना चाहिए। पटोल मूल्याद्य चूर्ण उदर रोग में श्रेष्ठ है। गवाक्षादि चूर्ण भी दें। नारायण चूर्ण का प्रयोग करें। हपुषाद्य चूर्ण, नीलिनाद्य चूर्ण, स्नुहि क्षीर घृत, अन्य स्नुहि क्षीर, अवशिष्ट दोषनाशक योग, चित्रकादि योग, विडंगादि योग, त्रिफलादि क्वाथ, दुष्योदर की चिकित्सा ठीक सन्निपातोदर में करें। वातोदर में तैल का प्रयोग करें। कफोदर में अरिष्ट तथा क्षार का प्रयोग करें। पिपल्यादि लवण को 1 कर्ण की मात्रा में भोजन करने के बाद मदिरा दही का पान या गर्म जल या अरिष्ट या सूरा या आसव के साथ पीना चाहिए। क्षार वाटिका का जलोदर में प्रयोग करें। विबंध होने पर चिकित्सा। भोजन के पहले शंखिनी, सेहुंड, निशोथ, दंती, करंच आदि विरेचक द्रव्यों के पत्तों का साग खाने के लिए देने। उदर रोग में एरंड तेल। यदि शरीर कफ वायु पित्त से आवृत हो जाए अथवा पित्त और कफ के द्वारा वायु आवृत हो जाए और रोगी बलवान हो तो उदरनाशक औषधि के साथ एरंड का तेल पीना लाभकर होता है। निरूबस्ती। उचित रूप विरेचन पश्चात भी उदर में आदमान हो जाए तो पूर्ण मात्रा में स्नेह के साथ अम्ल और सेंधा नमक मिलाकर निरूबस्ती देनी चाहिए। त्रिदोषज उदर रोग में सर्प विष। त्रिदोषज उदर रोग में सभी उदर रोगनाशक चिकित्सा का प्रयोग करने पर भी शांत न हुआ हो तो अनुमति लेकर रोगी को सर्प विष मिलाकर खाने को दें या सर्प ने जिस फल में विष छोड़ा हो उसे खिलाएं। इससे शरीर में स्थित धातुओं में लीन तथा उन्मार्ग में गए हुए दोष समुदाय विष के आशु और परमार्थी गुण के साथ शीघ्र बाहर आ जाते हैं। दोष दूर होने पर स्नान कराकर बल के अनुसार गोदुग्ध या वागुपान कराएं। निशोथ, मंडूक पर्णी, जौ, बथुआ, काल शाक इनकी पत्ती का शाक इन्हीं के स्वरस से सिद्ध बना नमक और बिना खटाई के खिलाएं। यह शाक सिद्ध कर या कच्चा ही रोगी को खिलाएं। इसका प्रयोग 1 मास तक करना चाहिए और प्यास में इन्हीं शाकों का स्वरस पिएं, अन्न त्याग दें। इस प्रकार शाक सेवन से दोषों के निकल जाने पर 1 मास बाद दुर्बल रोगी के लिए प्राणधारक ऊँटनी का दूध पिलाएं। बदगुदोदर और छिद्रोदर रोग में शस्त्रकर्म। नाभि के नीचे वाम भाग में 4 अंगुल उदर को नापकर शस्त्रकर्म से आंत निकालने योग्य चीरे लगाएं। आंत को निकालकर बदोदर और क्षतोदर के कारण भूत, केश, कांटा आदि शल्यों को देखकर उसे निकाल दें, पर निकालने से पहले आंत पर ग्रीस से लेप कर दें, तब शल्य को निकालें। यदि बदोदर का कारण आंतों का एक के ऊपर एक का चढ़ जाना हो अर्थात टेढ़ा हो गया हो तो उसे छुड़ा दें और छिद्रोदर में आंतों में जो छिद्र बन गए हों उसे काले चींटे से कटवा दें। छिद्र बड़ा होने पर 4, 6, 10 चींटों से कटवाएं। आंत को यथास्थान रखकर सूची से त्वचा के व्रण को सिल दें। इसके बाद व्रण बंधन आदि व्रण की चिकित्सा करें। जलोदर में शस्त्रकर्म। कोई भी उदर रोग हो उसमें नाभि के अध उदर प्रदेश के वाम भाग में वेद करना चाहिए और उस वेद किए हुए छिद्र में नाड़ी यंत्र लगाकर जल निकाल दें। जल निकालते समय उदर पर हाथ से मर्दन करते हुए जल निकालना चाहिए। पश्चात कपड़े से उदर पर कर बंद बांध दें। यदि शस्त्रकर्म द्वारा जल का निर्वहन न किया गया हो किंतु बस्ती या विरेचन के द्वारा दोषों के निकल जाने से उदर मलान यानी कि जल रहित प्रतीत होता हो तो भी उदर प्रदेश पर वस्त्र से बंधन कर दें। अतः लंघन कराने के बाद जब भूख लगे तो स्नेह और नमक रहित पेय पिलानी चाहिए। पश्चात 6 मास तक केवल दुग्ध आहार पर रखना चाहिए और 3 मास दुग्ध और पेय पिलानी चाहिए। इसके बाद 3 मास तक कोदो सांवा के भात का दूध के साथ नमक का सर्वथा परित्याग करते हुए सेवन करना चाहिए। इस प्रकार 1 साल तक चिकित्सा करने से संचित जल का निर्हरण हो जाता है अर्थात जलोदर रोग दूर हो जाता है। उदर रोग में दुग्धपान की व्यवस्था। औषध प्रयोग से शरीर तथा संपूर्ण धातुओं के क्षीण होने पर दूध वैसा ही हितकारी होता है जैसा कि देवताओं के लिए अमृत हितकारी होता है। फिर अध्याय का उपसंहार में लिखा कि 8 प्रकार के उदर रोग होते हैं। रिवीजन भी हो गया। इसी प्रकार 2 बार रिवीजन कर लिया हमने।